गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल कुमार और आज 11th क्लास का ठीक ना इंग्लिश ग्रामर फिर से सेकेंड क्लास हमने कराया है। और आज हम लोग जानेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे ठीक ना। जैसे कि आज जानने वाले हैं एट, होम, इन। चलिए समझते हैं कि जो एट होम है इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है माहिर, ठीक ना। क्या होता है जी? माहिर या दक्ष या कुशल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुशल। जैसे कि कोई काम करने में माहिर नहीं होता है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने में माहिर होते हैं। जैसे बोलेंगे कि जैसे लड़कियां खाना पकाने में माहिर होती है, कुछ ही लड़कियां, सभी लड़कियां नहीं बोलेंगे, ठीक उसी तरह से, ठीक ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर जो है स्टार्टिंग में हम लोग सभी लिखते हैं, ठीक ना। और उसके बाद इज लिखेंगे, एम लिखेंगे और क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? एट, होम, इन, ओके ना। और उसके बाद वर्ब फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? वर्ब फॉर। और लास्ट में क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए इसे समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ कैसे किस तरह से रहेंगे, किस तरह से बनाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे रहेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूँ। अंग्रेजी बोलने में माहिर हूँ। क्या बनाएंगे? आई के साथ क्या लगेगा? एंड। तीनों में से कोई एक, इज एंड आर, ठीक ना। क्या लिखेंगे? एट, होम, इन। और वर्ब क्या है? बोलना। बोलना का क्या होता है? स्पीक। और समझते हैं जो यहाँ पर दिए हैं वर्ब फोर लिखे हैं, इसका मतलब क्या लिखेंगे? आईएनजी, ठीक ना। जो वर्ब चार लिखे हैं क्या लिखेंगे? इसका मतलब आईएनजी, ठीक ना। क्या लगा लेंगे इसमें? स्पीकिंग, स्पीकिंग। और क्या क्या बोलने में जी? इंग्लिश बोलेंगे ना। इंग्लिश यहाँ पर लिख लेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक। चलिए एक और सेंटेंस बताते हैं। जैसे रहेगा सेकंड सेंटेंस, जैसे रहेगा तुम घूमने में क्या हो? माहिर हो। समझना ध्यान से, माहिर हो। तुम का मीनिंग क्या होगा? यू होगा। और एक चीज यहाँ पर समझिएगा, जैसे इज, एम, आर, एक बार फिर से बताते हैं कब लगेगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कुछ रूल उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए फर्स्ट रूल में क्या रहेगा? इज। इज जो लगता है याद रखिएगा, इज लगेगा ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, और किसके साथ? इट के साथ लगेगा, या कोई ये वो नाम रहेगा, नेम। नेम लिखे ना, इटीसी। याद रखना कि जो इज होता है ये सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब कोई एक पर्सन रहेगा, उस समय किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का, ठीक ना। याद रखिएगा अभी बताए हम, यदि कोई सिंगल सब्जेक्ट रहता है तो उस समय किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। सिंगल मतलब जैसे कि वह, गीता, रीता, ठीक ना। यदि हम लोग सिंगल में बात करेंगे क्या? आर, आर, आर का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे? सुनिएगा, आर का प्रयोग करते हैं किसके साथ? यू के साथ करेंगे। यू जो क्या होता है? प्लुरल होता है, ठीक ना। वी के साथ करेंगे, वी मीन्स होता है हम लोग होता है, ठीक ना। और किसके साथ करेंगे? दे के साथ करेंगे, ठीक ना। किसके साथ करेंगे? दे के साथ। दे का मतलब होता है हम लोग का अभी लोग होता है, ठीक ना। ये सारा का भी अगले पेज पर क्या कहलाता है कि इंग्लिश बता देंगे, ये हिंदी बता देंगे, ठीक। और किसके साथ? कोई नेम्स रहेगा, नेम्स समझिएगा। देखो यहाँ पर नेम मतलब एक नाम, नेम्स लिख दिए तो एक से ज्यादा नाम, ठीक ना। अब चलते हैं
इट इज इस तरह से रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का। बोल सकते हैं किसके साथ, प्लुरल के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा में रहेगा, तीसरा में क्या रहेगा, आई के साथ ए एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर समझिएगा, कुछ नहीं करना है। तुमका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, ठीक ना। यू यहाँ पर लिख दिए। अब चलते हैं, अब इज एम आर, यू के साथ क्या लगेगा, देख लीजिए, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यू आर। अब देखना है कुछ, यहाँ पर क्या समझना है, एट होम इन, क्या लिखेंगे, एट होम इन, फिर क्या लिखेंगे, भर। देखो इधर बाबू, इसमें भर क्या है, तुम घूमने में माहिर हो। और भर बताए थे कि जो काम होता है मेहनत, घूमने में भी मेहनत लगता है, तो घूमना का क्या होता है, रोम प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, रोम, ठीक ना। और बोले हैं यहाँ पर जो चार रहेगा, चार दिखाई दे रहा है ना, क्या इसके जवाब लगाएंगे, आई एन जी। तो भर फोर का मतलब क्या लगाएंगे, आई एन जी, रोमिंग। ये क्या हो गया, हम लोग का बन गया, ठीक। और एग्जाम्पल ऐसे बताएंगे, समझिएगा। पहले जो मीनिंग रहेगा उसे पहले समझ लेते हैं। हम बताए हैं जैसे कि आई मिस क्या होगा, आई मिस क्या होगा, आई मिस मैं होगा, ठीक ना। सारा मीनिंग याद कर लीजिएगा, ठीक। और वी मिस क्या होगा, वी मिस हम लोग या हम सब, ठीक ना, या हम भी होगा, ठीक ना, ठीक। चलिए, और इसके बाद आता है हम लोग का ही आता है। ही मिस क्या होता है, ही मिस होता है, वह होता है, ही मिस होता है वह, ठीक। चलिए इतना टेस्ट, ही मिस क्या होगा, वह। अब ही मतलब वह होगा किसके लिए, यहाँ पर लिख दिए पू, तो पू मतलब पुरुष के लिए। देखो सी मिस भी होता है, क्या होता है, सी मिस होता है वह, सी मिस क्या होता है वह। तो समझना यहाँ पर किसके लिए होगा, स्त्री के लिए। कैसे समझेंगे कि ही का प्रयोग कब करेंगे और सी का प्रयोग कब करेंगे, सेंटेंस के अनुसार। जैसे बोलेंगे कि वह क्या कहलाता है कि कपड़ा धोने में शौकीन है, या वह जा रही है, तो लड़का है कि लड़की है, तो वहां पर सी का प्रयोग करेंगे। और जैसे बोलेंगे वह मुझे बुला रहा है, लड़का है, तो वहां पर ही का प्रयोग करेगा, ठीक ना। ही सी हो गया। उसके बाद हम लोग आता है, क्या आता है, दे आता है। दे मीन्स क्या होता है, वे होता है, वे सब होता है, ठीक है ना, वे सब, या वे लोग होता है, वे, ठीक ना, वे लोग होता है, ठीक। चलते हैं। और क्या बचा, यू बाकी अभी। यू मीन्स क्या होगा, यू मीन्स क्या होगा, यू मीन्स होगा तुम होगा, ठीक ना। और तुम सब है, तुम सब होगा, आप होगा, आप सब होगा, आप सब होगा। और क्या होगा, तुम लोग होगा, तुम लोग लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तुम लोग, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तुम लोग। ये सारा चीज हाँ, आप लोग भी होगा जी, आप बस, आप लोग लिख दिए ना, लिख दिए, ठीक। चलिए ये सारा चीज, चलिए एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार, पाँच, छः, और कुछ बच रहा है, दीज। चलिए, और क्या, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स वह है। उसके उस भी रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक ना। और क्या, दिस, इसे THIS, दिस क्या पढ़ेंगे, इसे दिस पढ़ेंगे, ठीक ना। दिस मीन्स क्या होगा, या इस। जैसे कि बोलेंगे इस कमरे में दो छात्र हैं, इस कमरे में क्या हो जाएगा, दिस, ठीक ना। चलो देखिए, और क्या रहेगा, और मैंने देखते हैं, और क्या, देयर, देयर मीन्स क्या होगा, देयर मीन्स क्या होगा, वहाँ। और थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे रहेगा, समझिएगा, जैसे रहेगा दिज मीन्स क्या होगा, क्या होगा, ये होता है, दिज मीन्स क्या होता है, दिज मीन्स ये। और एक और आता है, दो होता है वे, दो मीन्स क्या होगा, वे। और एक लिख देते हैं, ठीक ना, ऐसा ही, ऐसा। जैसे कि हियर, HERE, हियर मीन्स क्या होता है,
हियर मीन्स यहाँ, यहाँ ये सारा मीनिंग क्या रखना होगा, ये सारा चीज पूरी रखना होगा, ठीक है ना। तब क्या कहलाता है सेंटेंस अच्छा से, सेंटेंस अच्छा से क्या हो पाएगा, बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए ये मीनिंग कंप्लीट हो रखना होगा। चलते हैं और सेंटेंस जैसे बताते हैं, जैसे हम बताए हैं 2 सेंटेंस और 1-2 सेंटेंस बताते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे रहेगा तीसरा सेंटेंस में क्या, वे सब क्या करने में, तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या, हंसने में माहिर है, हंसने